आज का हम लोग का विषय है हाँ जिस पर चर्चा करेंगे हाँ कि वर्तमान समय को देखते हुए हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हाँ हाँ ज्यादा चर्चा का विषय है। हाँ तो क्यों हो रहा है और किन परिस्थितियों में हो रहा है, हाँ आप दो शब्द इसके बारे में सुझाव दीजिए मैडम। हाँ बता रहे सर। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को समझने के लिए हम इसके बारे में ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। हाँ बाहर से ही बता रहे कुछ थोड़ा थोड़ा। हाँ देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है और किन लोगों में होता है। जो पति पत्नी शादीशुदा हो जाते हैं हाँ और अपने पार्टनर को छोड़कर हाँ दूसरा रिश्ता संबंध बनाते हैं, हाँ उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है सर जी। और आपका क्वेश्चन था कि किन परिस्थितियों में होता है और किन कारणों होता है। हाँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ परिस्थितियों में तो होता ही है और कुछ कारणों भी होता है। कारण समझिए और परिस्थितियां दोनों को समझिए साथ साथ। हाँ बोलिए। कि इसमें कारण ये है जी कि यदि घर में विवाद चल रहा पति पत्नी में या कोई आर्थिक तंगी है जी या कोई बाहर में अट्रैक्शन वाला कोई लड़का या लड़की मिल गया जी या आपके जा रहे ऑफिस उसमें आपको लड़का और लड़की मिल गया, जी तो इन परिस्थितियों और इन कारणों से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी आजकल बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मामला भी न्यायालय में बहुत ज्यादा लंबित रह रहा है। तो इस विषय पर वर्तमान समय को देखते हुए इस विषय को मतलब कुछ इसमें बदलाव लाने के लिए कैसा कदम उठाया जाना चाहिए? इसमें बदलाव सिर्फ नैतिकता के आधार पर यानी मोरालिटी के आधार पे आप बदलाव ला सकते हैं। जैसे पति पत्नी है, पति पत्नी है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी विवाद झगड़ा हुआ और अपना सही समय पे सही एक दूसरे का सहभागी बनना, ऐसा करते हैं तो शायद कुछ कमियां कुछ मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कमियां आ सकती है, मतलब सुधार हो सकती है। हाँ सुधार हो सकता है। जी तो आपको क्या लगता है कि इसमें सुधार करना जरूरी है या? हाँ क्यों नहीं, सुधार करना जरूरी है। देखिए, यदि आप जागरूक करते हैं लोगों को कि देखिए पत्नी और पति है आपस में विवाद किए तो वो अपना विवाद को वहां तक रिश्तों पे प्रभाव न डालने दे, ईगो हट तो वहां तक न करे जहाँ तक शारीरिक संबंध पहले दूसरे से पूर्ति करना पड़े, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। दोनों को कहना चाहेंगे कि दोनों अपना अपना सहभागी से थोड़ा पत्नी भी झुके और थोड़ा पति भी झुके और अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से बिताने की कोशिश करें। और इसमें एक और है कि यदि आप जहाँ पढ़ी लिखी औरतें नहीं हो रही हैं, मॉडर्न औरतें नहीं है, वहाँ पे गांव-गांव में जागरूक करना जरूरी होता है, जिससे कि समाज में परिवर्तन हो। हाँ समाज में परिवर्तन हो और विवाहित स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ नजदीकियां ना बनाए। हाँ विवाहित पुरुष और स्त्रियां दोनों जब विवाहित हो जाते हैं तो अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरे से इंटीमेट ना हो। मतलब इंटीमेट का मतलब होता है कि पर स्त्री और पर पुरुष से शारीरिक संबंध न बनाए। तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं भोग विलास का भी बात आ सकता है। हाँ तो भोग विलास का तो सारा इसमें खेल ही है, क्योंकि खेल इस बात का है कि भोग विलास का खेल है, तभी तो इसका नाम रखा गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी तो इसमें मतलब यदि गांव-गांव और सुदूरवर्ती क्षेत्र में जा करके कैंप लगा करके वहाँ के जागरूक लोग के जुटा करके और यदि चर्चा किया जाए इस विषय वस्तु पर कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो वर्तमान में ज्यादा हो रहा है, तो किन कारणों से हो रहा है, वहाँ अगर कुछ दो चार शब्द बताया जाए उन लोगों के समझ के लिए, तो हमें लगता है और
आपको क्या लगता है कि इसमें सुधार हो जाएगा? सुधार का तो कुछ हद तक प्रयास किया जा सकता है, पूरा ये तो हम संभावना नहीं बता सकते हैं कि सुधार होगा ही होगा, मगर कुछ हद तक परिवर्तन लाया जा सकता है समाज में, क्योंकि समाज में आजकल तो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा जो है। तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए गांव-गांव, दूर-दूर जा करके गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला, हाँ, वहाँ पर शिक्षा का प्रचार करना जरूरी है। हाँ, कि ये जो आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया जो है इतना फैला हुआ है, जो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आज नंबर हेलो हाय कर रहे हैं, कल ओयो होटल में मिल रहे हैं, कहीं पार्क में मिल रहे हैं। अब बताइए, आप यहीं पे बताइए, इतने सारे आए हैं, क्या कोई शादीशुदा नहीं है? नहीं, शादीशुदा तो होंगे ही, और अपनी पत्नी को छुपाकर, अपने पति को छुपाकर कहीं और पर पुरुष से मिलना, ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितना। हम नहीं, अगर ये देखा जाए तो वर्तमान समय में जितना भी मतलब ज्यादा इसका चर्चा होती है तो बड़ी-बड़ी शहरों से बात आती है। और शहर में इस चीज को देख करके भी लोग कुछ-कुछ इग्नोर कर देते हैं। हाँ, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। अब हम ही लोग कोर्ट में जाते हैं तो देखते ही हैं कि कैसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चर्चा बना रहता है, इनका एडल्ट्री का मामला है, ये किसी महिला है, ये किसी अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष से है, संलिप्त है, ये अपने पत्नी को छोड़कर अपने पति के दूसरे पुरुष के साथ इन्वॉल्व है। इसमें पूरी ये भी कहा जाए तो शिक्षा का अभाव नहीं, कहीं न कहीं नैतिकता का भी प्रभाव। नैतिकता तो पूरा देखा जाए तो पहले ही शुरू में ही हम बताए कि नैतिकता का आधार होना और नैतिकता पतन का आधार दोनों है जी, क्योंकि नैतिकता पतन की ओर ले जा ही रहा है। नैतिकता जहाँ नहीं है वहाँ कोई सम्मान नहीं है। तो बहुत अच्छा सुझाव आप दिए मैडम, इसके लिए हमारे पॉडकास्ट में आपका पुनः आने के लिए, और आगे कुछ टॉपिक पर अगले जो कि युवा पीढ़ी को देखते हुए और सुधार किया जाएगा, वैसा विषय वस्तु पर चर्चा किया जाएगा। हाँ, चलिए, थैंक यू। हाँ।